हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया में आपका स्वागत है। और हम आज देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 7 जून 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। पहली न्यूज़ है, झारखंड में 2020-21 जल जीवन मिशन के लिए 572 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वयन हेतु 572 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। और झारखंड में 2023-24 तक 100% घर में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्य के 54 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4.37 लाख में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है। 2019-20 में 98,000 नल कनेक्शन लगाए गए थे। शेष ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य है झारखंड में। और चलिए हम जल जीवन मिशन के बारे में कुछ जानते हैं। इस मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम या इनिशिएटिव्स जो न्यूज़ में रहते हैं, अक्सर उससे प्रश्न बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति द्वारा जल प्रदान करना है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। तो कोई भी आप गवर्नमेंट स्कीम या इनिशिएटिव पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में जानें कि वह कब लॉन्च हुई थी, उस मिशन का उद्देश्य क्या है, उसको कौन सा मंत्रालय जो है उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या नोडल एजेंसी है, या किस मंत्रालय के अंतर्गत वह मिशन या कोई स्कीम आती है। चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम झारखंड के बारे में कुछ जानते हैं। पूर्वी भारत का एक राज्य है झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 को संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। झारखंड की राजधानी रांची है। इसके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड का राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी कोयल, राज्य वृक्ष साल और राज्य पुष्प पलाश है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। झारखंड किस वर्ष राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 2000 में, 2002 में, 1998 में या 1995 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2000 में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगली न्यूज़ देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस पहल को सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में देश में 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। इस अवसर पर पुणे शहर महाराष्ट्र में 40 एकड़ नीच भूमि क्षेत्र पर विकसित वाजरे शहरी वन की सफलता पर प्रकाश डाला गया। दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% भारत में है। तो जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, इससे आपका एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत, दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो 8% है। प्रश्न देखते हैं, शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो आप नाम से भी देख सकते हैं शहरी वन कार्यक्रम है, तो यह पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में के अंतर्गत आएगी। ठीक है। और शहरी विकास मंत्रालय से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई भी कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उस या स्कीम होती है, अगर आप उसका मेन उद्देश्य जान लें तो आप बहुत आसानी से उसको मंत्रालय उसका पहचान सकते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है। देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार अगले साल मार्च तक वर्तमान में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं व मृत्यु में 20 से 25% का कमी लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए 5000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की जाएगी। अस्थायी और स्थायी उपायों सहित उनके सुधार के लिए प्रक्रिया तत्काल आधार पर की जा रही है। साथ ही मंत्रालय ने सभी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वे भारतीय वन जीव संस्थान जो देहरादून में स्थित है उसके द्वारा जारी वन जीवों पर रैखिक बुनियादी ढांचे के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों के मैनुअल प्रावधानों का पालन करें।
इस अवसर पर सड़क पर मृत्यु दर को कम करने या समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के लिए जागरूकता और शिक्षा पैदा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, क्योंकि पारिस्थितिक और स्थिरता मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी एक्सीडेंट्स में एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ऑल्सो ह्यूमन बींग्स की भी डेथ हो जाती है। मनुष्य जो मृत्यु दर है सड़क दुर्घटना में वो काफ़ी था, लेकिन जागरूकता फैलाने की वजह से, लोगों के अंदर शिक्षा फैलाने की वजह से, लोग अगर पूरे प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें तो इस चीज़ को कम किया जा सकता है। और इसी के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, देहरादून, नागपुर या मदुरई? इसका सही ऑप्शन है बी, देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो आपने देखा होगा कि जो संस्थान होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ज़्यादातर वो इंस्टीट्यूट्स जो न्यूज़ में रहते हैं उसी की लोकेशन से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहीं भी आप कोई भी संस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी लोकेशन ज़रूर पढ़िए। अगर वो न्यूज़ में है तो आप उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन के लिए अध्यादेश। हाल ही में सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के तहत कोविड-19 महामारी के कारण किसी प्रकार की चूक के लिए सरकार द्वारा नई दिवालिया कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। और ये जो अनाउंसमेंट थी, ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो अनाउंस हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था, उसके अंतर्गत भी ये कहा गया था। उसी को जो है कार्यान्वित करने के लिए ये जो संशोधन है किया गया है और अध्यादेश लाया गया है। प्रथम लॉकडाउन प्रारंभ होने की तिथि 25 मार्च से पुनर्भुगतान पर डिफॉल्ट अवधि के लिए दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की हम बात करें तो ये 2016 में आया था और यह भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा दिवाला सुधारक में से एक है। इसका उद्देश्य उन खराब ऋण समस्याओं से निपटना है जो बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर रहे हों। और अध्यादेश की अगर हम बात करें तो ये संसद या राज्य विधान मंडल के सत्र में ना होने पर किसी आवश्यक विषय पर अध्यादेश लाया जाता है। और अध्यादेश जो है केंद्र में राष्ट्रपति ला सकते हैं और राज्यों में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं और उनके पास पावर्स होती हैं, और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश लाने की शक्ति होती है। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के संबंध में क्या सही है? यह 2017 में लाया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर रहे खराब ऋण समस्याओं से निपटना है। तो इसके जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर रहे खराब ऋण समस्याओं से निपटना है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पीसीएस में भी पूछे जाने लगे हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी जाती है और फिर ABCD करके आपको कोड्स दिए जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अब हमें SSC में भी देखने को मिल रहे हैं कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले या फिर ऐसे मल्टी ऑप्शंस वाले जिसमें करेक्ट होते हैं, कि आपको कोड दे दिया कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। जैसे कि एक प्रश्न आया था कुछ आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से हाल ही में SSC CGL में, जिसमें आपको कुछ प्लेसेस गिवन थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि एक पर्टिकुलर प्लेसेस उस वहाँ पर लोकेटेड है नहीं, मॉन्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इस तरह के प्रश्न के लिए भी आपको रेडी रहना है। चलिए हम लोग अगला न्यूज़ देखते हैं। बिजली मंत्री RK सिंह ने #ICommit कैंपेन अभियान की शुरुआत की है। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर #ICommit कैंपेन की शुरुआत की गई है बिजली मंत्री के द्वारा, और इस पहल का संचालन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा कॉरपोरेट, सरकार, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और खिलाड़ियों जैसे विविध लोगों को एकजुट किया जा रहा है। यह पहल भविष्य में एक मजबूत व लचीले ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों और व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक आह्वान है। सरकार की यह पहल भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी और निजी खिलाड़ियों के विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ ला सकती है। तो इस
जो है कैंपेन की ज़रूरत क्या है। देखिए, पर्यावरण को हमें बचाना है, और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जो पावर प्रोडक्शन होता है भारत में, वो थर्मल पावर प्लांट से होता है, और जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है और अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो अगर हम जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, यदि हम उसको वाइजली यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करेंगे, तो जो डिमांड है वो बैलेंस होगी, जो सप्लाई होगा वो भी बैलेंस होगा, और साथ ही में हम ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं जो ऊर्जा के लिए, जैसे कि सोलर हो गया। हालांकि अभी भी जो है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो काफ़ी होता है, बट वो सफिशेंट नहीं है मेजर डिमांड को कैटर करने के लिए। तो इसीलिए हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो सरकार, कंपनियां और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज़ में, वो सब एक साथ आए और एक साथ जो है इस चीज़ का कमिट करें अपने आप को कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है वाइसली, जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। #आई कमिट अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? बिजली मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि बिजली मंत्रालय। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेसिंग ऐप कोरोना ट्रेसर बीडी लॉन्च किया है, और ये जो कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप है, यह ऐप आईसीटी प्रभाग और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय बांग्लादेश ने साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह ऐप स्मार्टफोन आधारित एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने के लिए ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग करता है। और भारत में कोरोना ट्रेसिंग ऐप कौन सा है? आरोग्य सेतु ऐप है, और जिसके लिए सरकार ने बार बार अनुरोध किया है कि आप उसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड करिए, और क्योंकि वो कोरोना ट्रेसिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको ओपन सोर्स बनाया गया है, यानी कि अब वह जो कोड है आरोग्य सेतु का, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी उसमें चेंजेस कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी में एक स्थित देश है, और इसकी राजधानी जो है वो ढाका है, और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। और आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं बांग्लादेश की। यह जो है कौन कौन से स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इधर वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। तो ये इन 4 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। ब्लूटूथ सिग्नल आधारित कोरोना ट्रेसिंग ऐप बीडी हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, रूस, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। अगली न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश में थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर थैंक यू मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में शुरू किया गया है। सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जाएगा। परिसर में नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही राज्य भर में जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित टाइम फॉर नेचर की थीम पर सभी जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका देश में क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है। प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 हैं, और राज्य की विधानसभा में 230 सीटें हैं। तो जो स्टेट पीसीएस है उसमें अक्सर जो है स्टेट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया। तो उसके लिए आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट के बारे में न्यूज़ आती है तो स्टेट के बारे में उसकी ज्योग्राफी पढ़िए, उसकी पॉलिटी पढ़िए, और जो करंटली वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, और राज्य में एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स हैं उस राज्य में, तो वो सब के बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि है मध्य प्रदेश।
फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो 10 स्वदेशी खेल हैं इसमें खो खो, गतका, कलारीपट्टू, मलखम, थांग टा, शक, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर और शूटिंग बॉल आदि खेल शामिल किए गए हैं। और इसके लिए विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए फिट इंडिया ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिलाया है। और ये जो फिट इंडिया कैंपेन है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें जो 10 स्वदेशी खेल हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और इस श्रृंखला का उद्देश्य न केवल स्वदेशी खेलों व उनसे संबंधित राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य पूरे भारत के राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करना है, ताकि वह एक दूसरे की जो राज्य की या फिर जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनका सम्मान कर सकें, उनको समझ सकें और अल्टीमेटली जो लोग हैं उनमें एकता और अखंडता की जो भावना है वो बनी रहे। तो चलिए से जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। फिट इंडिया में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें से कौन उन 10 खेलों में शामिल नहीं है? कलारीपट्टू, खो खो, कबड्डी या क्रिकेट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि है क्रिकेट। तो क्रिकेट को इन 10 खेलों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। डीआरडीओ ने सुमेरु पैक विकसित किया है और हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सुमेरु पैक नामक एक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम करने में मदद करता है। यह उपकरण एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली विकसित है जिसका उपयोग पीपीई किट के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में किया जा सकता है, जो 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और पहनने वाले को बिना पसीना के आरामदायक और ठंडा रखता है। बात करें हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की, तो भारत सरकार की यह एक एजेंसी है। यह भारत में सेना के अनुसंधान और विकास कार्य से संबंधित है। जी सतीश रेड्डी संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो है बल से मूल विज्ञानम। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विकसित सुमेरु पैक क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है, एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली है और विशेष प्रकार का प्रतिरोधक काढ़ा है या एक वाहन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो विकसित सुमेरु पैक है यह एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली है। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। विजेंद्र नवनीत विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल तक का होगा। विजेंद्र नवनीत 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यालय पूरा किया है। बात करें हम विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम को तय करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विजेंद्र नवनीत किस संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन या विश्व बैंक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि है विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं लेटेस्ट वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स जो है वो 7 जून के वो पूरे पढ़ लिए हैं, उनको अच्छे तरह से देख लिया है और साथ ही में उससे जुड़े प्रश्न भी हमने करे हैं। तो आई होप कि अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और मैं उम्मीद कर रही हूँगी कि आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और जिम की तैयारी करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।